टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ही होंगे और बहुत जल्द बीसीसीआई गौतम गंभीर के नाम की घोषणा कर देगा। हालांकि इंटरव्यूज हुए, कुछ और भी कोचेस के इंटरव्यू हुए, लेकिन गौतम गंभीर का नाम जो है वो 99% पक्का है। ऐसे में जब गौतम गंभीर कोच बनेंगे तो कोचिंग स्टाफ भी चेंज होगा, टीम भी बहुत बदली बदली होगी, क्योंकि गौतम गंभीर का टारगेट होगा चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक का, क्योंकि 2027 50 ओवर के वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच होंगे। ऐसे में कप्तान कौन होगा, क्योंकि 3 फॉर्मेट के 3 अलग अलग कप्तान हो सकते हैं, तीनों फॉर्मेट की 3 अलग अलग टीम हो सकती है, जो खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर कोच बनते हैं तो 3 ऐसे नाम हैं जो कप्तानी की लिस्ट में सबसे आगे हैं। जी हां, क्योंकि यह माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, जिसमें रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है कि उन्हें कप्तानी से भी मुक्त किया जा सकता है। अभी तक पक्की खबर नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के नतीजे के बाद आगे टीम इंडिया के भविष्य पर विचार होने वाला है। और ऐसे में गौतम गंभीर कोच बनेंगे तो हो सकता है कि आपको अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान देखने को मिले। तो कौन से वो 3 नाम हैं जो गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं? श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ये 3 नाम ऐसे हैं जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल अपनी टीम को जिताया केकेआर, और एक वक्त पर ये भविष्य के भारत के कप्तान भी देखे जा रहे थे। हार्दिक पांड्या, भले ही मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी अच्छी नहीं रही हो, लेकिन गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया। जब भारतीय टीम की कप्तानी की तो यहां पे भी इनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो काफी अच्छे रहे। तीसरा नाम है ऋषभ पंत, एक युवा खिलाड़ी। भविष्य को देखते हुए इस खिलाड़ी को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये भारत की कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। तो इन तीनों का नाम जो है सबसे आगे। अब अगर यूं कहा जाए कि केएल राहुल इस लिस्ट में क्यों नहीं है, या जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो यहां पर यह बता दूं कि भविष्य को आंकते हुए गौतम गंभीर इन 3 नाम पर विचार कर सकते हैं। किसी को टेस्ट की कमान दे सकते हैं, किसी को वनडे की कमान दे सकते हैं, तो कोई T20 का कप्तान भी बन सकता है। श्रेयस अय्यर, क्या पता भविष्य में टेस्ट कप्तान हो जाए। हार्दिक पांड्या, क्या पता भविष्य में वनडे की कप्तानी करे, और क्या पता ऋषभ पंत आपको T20 की कप्तानी करते हुए नजर आए। तो ये 3 नाम हैं जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं नए कप्तान भारत के, क्योंकि जब गंभीर कोच बनेंगे या कोई और भी कोच बनता है तो कप्तानी चेंज होनी लाजमी है, क्योंकि एक कोच जो है वो नए फॉर्मेट पर अपनी टीम को चलाता है। अब इन तीनों के एक बारी आंकड़े देख लेते हैं कि आखिरकार क्यों इन तीनों का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। श्रेयस अय्यर, भारत की कप्तानी करने का अनुभव नहीं है, लेकिन कप्तानी की है। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में 69 मैचेस में कप्तानी की है, 37 में जीत और 29 में हार। यहां पर अगर हम देखें तो केकेआर को इन्होंने बतौर कप्तान आईपीएल में चैंपियन बनाया है, और उसके बाद से इनकी दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 2 अलग अलग टीमों की कप्तानी करते हुए आईपीएल में, एक दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो इसलिए इनकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है कि ये खिलाड़ी अब भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार है। दूसरा नाम हार्दिक पांड्या, वो क्यों, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कप्तानी में बहुत अच्छा है। जैसे ही गुजरात टाइटंस के लिए खेलने गए थे, खिताब भी जिताया, फाइनल में पहुंचाया, भले ही मुंबई इंडियंस के लिए ये साल अच्छा ना रहा। ओडीआई में इन्होंने 3 मैच में भारत की कप्तानी की है, 2 में जीत, 1 में हार मिली है, तो ये रिकॉर्ड काफी अच्छा है। T20 की बात करें तो 16 मैच में 10 जीत मिली है और 5 में हार मिली है। तो आईपीएल में भी 45 मैचेस में 26 में जीत और 19 में हार। तो ये एक आंकड़ा ये कहता है कि हार्दिक पांड्या एक फॉर्मेट की कप्तानी करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है टीम इंडिया के पास। ऋषभ पंत, चूंकि 5 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, 2 में जीत, 2 में हार है। आईपीएल के 42 मैच में 22 में जीत और 19 में हार मिली है। तो ये रिकॉर्ड भी इनका अच्छा कहता है। यानी कि श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ये 3 ऐसे नाम हैं जो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया की कप्तानी जो है वो संभाल सकते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि गंभीर कोच तो कप्तान कौन, क्योंकि यहां पर कप्तान जो है बदल सकता है। हमने देखा विराट कोहली को भी कप्तानी करते हुए, रोहित शर्मा को भी कप्तानी करते हुए देखा, और अब जब नए कोच आएंगे तो हो सकता है कि कप्तान जो है बदल जाए। और ये 3 कप्तान जो हैं
अलग अलग फॉर्मेट में जिम्मेदारी संभाले। जैसे हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते तो इन्हें व्हाइट बॉल की कप्तानी दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट प्लेयर है और वर्ल्ड कप के बाद उनकी वापस टीम इंडिया में वापसी होने वाली है, तो ऐसे में उनको भी एक फॉर्मेट का कप्तान बना सकते हैं। जब जिम्बाब्वे दौरा होगा तो उसमें युवा टीम जानी है तो श्रेयस अय्यर कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत तो वर्ल्ड कप खेल के आएंगे तो इनको आराम दिया जा सकता है। ऐसे में श्रेयस अय्यर पहली बार बतौर कप्तान भारत के दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद सामने आएगी। हमें लगता है कि ये 3 नाम जो है अगले भारत के भविष्य के कप्तान के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर आपको कोई नाम ऐसा लगता है जो भारत का अगला कप्तान बन सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।